हम आपको देंगे थ्योरी, रोजगार कहां कहां कैसे कैसे रुका हुआ है हम आपको देंगे। पिछड़े समाज के लोगों, एक वित्त निगम है, खाली उसको हमने प्रयास किया, उसमें 250 करोड़ रुपया कर्जा था। पूरे उत्तर प्रदेश के वित्त निगम पर 250 करोड़ रुपया कर्जा था। मैं दिल्ली थावरचंद गहलोत जी से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके वो कर्जा माफ करवा दिया। और वहीं SC ST के लिए, वहीं सामान्य के लिए वो आयोग काम कर रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं कर रहा है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आप रोजगार दे सकते हो उसमें, लेकिन ये सरकार का ध्यान उधर नहीं है, इस नाते कि मंत्री जो उस विभाग का है गूंगा लंगड़ा बहरा है, उसको पता ही नहीं है कि वित्त निगम क्या होता है। उसको खाली इतना याद है कि वोट कैसे मिलेगा। जाओ तुम तोता बन के बोलो, भगाओ, वोट हमको लिया के दिलाओ। उस विभाग से, वित्त निगम से साथी लाखों लाख नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। रोजगार के सवाल पे मोदी जी को आपने देखा। आप ये कह सकते हो कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जब मिल करके अमीरों का कर्जा माफ कर सकती है, तो आओ नौजवानों, हम रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम सरकार बनाएंगे 22 में, और सरकार बना के हम कानून बनाएंगे, बिना गारंटर का लोन देंगे। जैसे अभी चर्चा हो रही है ना, बिना गारंटर का लोन देंगे। 10 लाख 20 लाख 25 लाख लोन ले लो, और लोन लेकर के परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, जो भी खोलना चाहो खोल सकते हो। आप टेम्पू ले लो, पिकअप ले लो, मैजिक ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, लोन पर चलाओ। 4 साल लगातार 1 रुपया भी लोन मत जमा करना। आप अगर बनारस के लोगों, जौनपुर के लोगों, आजमगढ़ के लोगों, अगर आप कभी सफर करते होंगे जौनपुर से बनारस या बनारस से चंदौली, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है, कुछ इलाके ऐसे हैं। उन इलाकों में लोन मिला, जिसको फैक्ट्री के नाम पे लोन ले लिया, और लोन लेकर के फैक्ट्री की बाउंड्री घिरवा करके फैक्ट्री बंद कर दिया। फैक्ट्री नहीं चल रही है, लोन लेके चला गया। 1 रुपया सरकार को नहीं जमा कर रहा है। अब सरकार की क्या पॉलिसी है? अब ये डिफाल्टर लोग हैं, अब इनका कर्जा माफ कर देंगे। यहां इतने लोग बैठे हो, आप बताओ किसी ने फैक्ट्री के नाम पर लोन लिया है? माफ किसका करने जा रहे हैं? अमीरों का, पूंजीपतियों का। यही कानून तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करो, 20 लाख 25 लाख 50 लाख लोन ले लो, 4 साल लगातार 1 रुपया मत जमा करो। 22 में सरकार बनवा देता हूं, और सरकार बना करके बिना गारंटर का लोन दिलवाऊंगा। 4 साल के बाद कैबिनेट में मैं भी रहूंगा, कानून बनवा दूंगा कि जितने डिफाल्टर हैं 1 रुपया नहीं जमा किया, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। लाखों लोगों को रोजगार इस तरह आप दे सकते हो। बहुत सी चीजें हैं साथियों, कुटीर उद्योग है, लेकिन मनसा साफ हो तब ना सरकार की। हम इसको करना चाहते हैं। आप गांव में जा रहे हो मीटिंग करने, आप शराबबंदी की बात करो, 50% महिलाएं आपके समर्थन में खड़ी हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? 50%। लेकिन ये बात आप नहीं बोलते हो। आप क्या बोलते हो? मुलायम सिंह कैसे जीत पाएंगे? अखिलेश को तो कोई पता जानता नहीं, अब तो हम लोग आ गए। अब तो नेताजी ओवैसी को लिया दिया, अब हम लोग कहां पीछे आने वाले हैं? लीजिए, आप क्या करना चाहते हो, आप उस पर खाली फोकस करो और चर्चा इसी पे करते रहो। आप देखो आगे क्या होता है। आपके जो हमारे साथी लड़ने वाले हैं, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। जिस भी गांव में जा रहे हो, कोई समस्या बता रहा है, आप अपनी डायरी पर उनका नाम, उनका गांव, समस्या उसका नोट कर लो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप समस्या नोट कर लेते हो अपने जेहन में, अपनी डायरी पर, उसको भी लगता है कि चला ये बेचारा कम से कम डायरी में नोट तक कर, अखबार खुलते आओ तो सुन के चल जाते। एक बहुत बड़ा फैक्टर। और साथियों देखो, आप किसी मतदाता को वोट लेते समय तक कुछ दे नहीं सकते, तो शिष्टाचार दे सकते हो, भाईचारा दे सकते हो, उनको सलाम कर सकते हो, उनको हाथ जोड़ सकते हो, उनका पैर पकड़ सकते हो। देखते हो आप व्हाट्सएप चलाते हो, 15 दिन नेता जनता के चरण में रहता है, वो शरण में जनता के पैरों पे रहता है, और 5 साल जनता नेता के पैरों में घूमती है। तो 15 दिन का तो काम खाली है।
और एक नजीर मैं आपको दूं साथी, यही रामदहीन पासवान कहीं होंगे, वो खड़े हैं, खड़ा हो जाइए। हमारे जहूराबाद के साथी, गाजीपुर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष यही कहीं होंगे। अच्छा नहीं आए। इनको जिला पंचायत बनाया गया पिछले सत्र में। आप चले जाओ, मैं खुद उद्घाटन करने नहीं गया। हमको अंदाजा कै सड़कें बनी थी भाई, सड़कें कै बनी थी? अब सोच लीजिए, एक जिला पंचायत इतनी सड़क इन्होंने बनवा डाला कि जहां जाते हैं तो इनका बोर्ड दिखाई देता है। हम एमएलए हैं, हमारा बोर्ड है पता नहीं। बड़ी पावर है जिला पंचायत में। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करो साथी। काम तो हम 13 महीने बाद सरकार बनवाने जा रहे हैं। अभी आप खाली, हम तो सोच रहे हैं कि जीत जाओ, जितना रुपया पंचायत में चाहिएगा वहां बैठा रहूंगा, भिजवा दूंगा। थोड़ी सी आप लोग मेहनत करो खाली, और कुछ नहीं है। सरकार बनाना बिगाड़ना तब तो हम जान गए हैं। जो भी साथी समस्या आपको बतावे, उस समस्या को आप नोट कर लो। और भाई मैं फिर आपके सामने एक नजीर पेश करता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा हूं। भाई शिव कुमार राजभर कोई हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए आप लोग। इन्होंने एक नजीर पेश किया है। पिछली मीटिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था, शायद याद हो ना हो। इन्होंने वॉल पेंटिंग कराया है। पार्टी का नाम, अपना नाम लिख करके मोटा में, आप भी लिख लीजिएगा, मोटा पतला ना हो, अपना नाम मोटा में लिख लीजिएगा। नीचे लिखिएगा पार्टी का भावी जिला पंचायत, अभी तो भावी लिखिएगा, भावी जिला पंचायत प्रत्याशी। हमारे कुछ नेता हैं, महिला नेता हैं, कुछ पुरुष नेता हैं, ये लोग अपना ही प्रत्याशियों घोषित कर दिए हैं अपने। ऐसा हमने देखा फेसबुक पर। जी। हमने प्रभारी को बताया कि भाई ये कौन सा ड्रामा करवा रहे, हम तो प्रभारी सब पूछते हैं। तो इन्होंने जो काम किया, बैठ जाइए, इन्होंने जो काम किया है, देखिए दीवार पर अपने वार्ड में 20 गांव, 22 गांव, 25 गांव हैं। आपने दीवार पर अगर 250 जगह लिखवा दिया तो डेली वो 250 स्थान कम से कम 1000 लोगों को रोज आपकी याद दिलाता है कि ये फला व्यक्ति ने लिखा, ये चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, ये लोग चर्चा करने लगेंगे। लेकिन आप लोग सोचते हो कि टिकटवा मिल जाएगी तब लिखब, तब नहीं लिख पाओगे। तब तक आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। इस नाते आप दीवार पे वॉल पेंटिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले ऊपर पे लिखो अब की बार शिक्षा वाली सरकार, और उसके नीचे अपना नाम लिखो। उसके नीचे भावी जिला पंचायत पार्टी का नाम लिख दो, अपना नाम मोटा में लिख दो, खूब दने तगड़ा दूर से दिखा। दूसरा, आप दूसरे जगह जाके लिख रहे हो तो लिखो कि अब की बार बिजली माफी वाली सरकार। तो बिजली का बिल माफ कराओ, वजह थोड़ी यहाँ घूमने लगे हैं कि हमारा ही रसीद हो, बिल आलो माफ करावा, कहता तब नाम नोट करावा तो हर कोई। गांव में कम से कम अगर खाली आपने दीवार पे लिख दिया तो सैकड़ों लोग आपसे मिलेंगे कि भैया हमार बिल माफ करा दे। उनका नाम गांव लिख लीजिए, कहते कि चुनाव भर देखा आचार संहिता लगल और वही माफ ना हो। जब आचार संहिता बीत गई तो तू रसीद रख ले रहा, हम दे हम तो माफ कराई, और तब तक हम सरकार बना लेंगे। घरेलू बिजली का बिल सरकार बना के 5 साल लगातार माफ कर दिया जाएगा। आपका भी काम हो जाएगा, सरकार का भी काम हो जाएगा। इस बात को क्यों कह रहा हूं सर? आपके दिल्ली में केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, यहाँ 210 यूनिट बिजली 325 रुपए में मिलती है। तो हुआ यहाँ सोने के तार पर बिजली आवला, हुआ लोहे के। वो चीज आप भी कर सकते हो, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। आप चाहो तो सब कुछ संभव है। आप कहीं लिखो दीवार पे, तीसरी जगह लिखो अब की बार भाईचारा वाली सरकार, तो लोग कहेंगे कहो भाईचारा नहीं हम कहेंगे ना। मतलब सवाल ऐसा दीवार पे आप डालो कि उस पर चर्चा शुरू हो जाए। तो चर्चा में क्या होगा? भाईचारा का शब्द ऐसा है कि आपने लिखा नहीं कि आपको कम से कम 1000 वोट अपने आप पड़ जाएगा। जानते हो क्या है? आज जो नफरत का माहौल प्रदेश में बीजेपी ने पैदा किया है,
जो आपने लिखा कि अब की बार भाईचारा की सरकार, जब मुसलमान एक देखेगा तो अपनी बस्ती में जाके कहेगा कि फला नेता भाईचारा पैदा करना चाहता है, इसके साथ चलो। बिना मांगे आप कोड देता, जैसे सपा कोड दे देता है ना, वैसे ही आप कोड देगा। लेकिन अब कुछ करोगे भाई, तब हम तो जोर लगा रहे हैं, कम से कम नहीं कुछ तो हर जिला पंचायत में तो 200-500 बढ़ाई दिए। आपका वोट बढ़ा रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। अब आखिरी बात, 2 बिंदु, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो आपके विधानसभा में जो महिला मंच की अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो और जिले की महिला अध्यक्ष की फोटो ये उपलब्ध करा करके एक फॉर्मेट हम दे देंगे महिला सम्मेलन का, चुनाव लड़ने वाले साथी महिला सम्मेलन का, और अपने क्षेत्र में हम नेता आपको दे देंगे। अभी खाली है नेता, कल चुनाव लड़ने लगेंगे नेता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना। आप लगा लो किसी गांव में, आप जुटाने जाओगे तो नहीं जुटा पाओगे, लेकिन महिला सम्मेलन रख लो, नेता जाएंगे, उस जो आपके विधानसभा अध्यक्ष है उसी के गांव में रख दो, ब्लॉक अध्यक्ष वहीं रख दो, और रोज मिलेंगे आपको। अपने वार्ड में जो नेता है वो गांव से खोज करके सभी जाति धर्म के लोगों को, महिलाओं को ला देंगे। खाली वो जाके कहीं चला नेता, भाई इधवा पारी हमने का सम्मेलन होता हो, इधवा पारी 33% आरक्षण जो लखन दिल्ली में विचाराधीन हो, ओके करे के हो, दारू बंद करावे के हो, भला अपने इकट्ठा हो जाए तो खुद तरह गोलिया जी हैं। आपने 150-200 महिलाओं को जुटा करके बैनर लगा करके और भाषण दिलवा के खाली फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डलवा दिया, तो आप जान जाओ कि आपका प्रचार शुरू। ये भी अभियान अब हम लोग शुरुआत करने वाले, हम कोशिश करते हैं, टाइम हमको नहीं मिलता। ये भी चीज हम चाहते हैं कि जैसे आपके महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अब बैनर हो जा, बहुत तगड़ा बोलते हैं, तो दुबला पतला भी तगड़ा बोलते, लेकिन अब इनसे कोई भाषण नहीं दिलवाता है। तो हमने सोचा है कि भाई चलो मांग जांच के गाड़ी की बंदोबस्त हम करते हैं, और जो उधर जहां भाषण वहां से तेल भरवाएंगे। तो जो लड़ने वाले हमके मानती जी हैं, गीता जी हैं, ये लोग हैं भाषण देने वाले नेता हैं। ये लोग बैनर एक तो खाली, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमको अंदाज है कि अगर आप बैनर बनाएंगे 6x4 का या 5x4 का, तब कुल मिला जुला करके 300-400 रुपया लगता हो, 250 250 रुपया। और उस पर डेट मत दीजिए, गांव का नाम मत लिखिए, तो उसको एकदम चाहे जहां लगा दीजिए, बस लिखे कि नहीं हाँ होता, न तारीख रहे ना स्थान रहे, आप जहां चाहिए वहां टांग दीजिए, और टांग के अपना शुरू कर दीजिए। मत कुर्सी मत जुटाइए, गांव में प्लास्टिक मिल जाता है आसानी से, उसी प्लास्टिक को बिछा दीजिए, उसी को बैठा दीजिए। अब कहा है भैया कि महिला सम्मेलन हो रहा, अब एक गांव करेंगे 4 गांव खबर होगी। उसी तरह हमारे युवा साथी हैं, युवा सम्मेलन जिले के युवा मंच के हैं, अब आप भी कमर कसो, क्योंकि कल हमने देखा 4 गाड़ी मैंने बदला, 4 गाड़ी बदला, तो हमारा एक पुराना मित्र मिल गया, गाड़ी बदलवाते तब जाकर के हम वहां पे फूलपुर तक पहुंचे, गाड़ी हमारी छूट गई। अब जहां हजारों गाड़ी का काफिला है, तब हम किसको कहां पहुंचे, हमारे गनर पता नहीं कहां चले गए, ड्राइवर कहां चले गए, हम कहां हैं किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हम भी ओवैसी जी के साथ थे, हमको पत्रकार घेर लिए, वो बैठे चल दिए। अब पत्रकार कहे भाई जा रहे, कहा पहले बोल तो दीजिए कुछ। अब हम बोलने के चक्कर में कम से कम आप सुने हैं, तो आपको सुनाने के चक्कर में हम फंस गए। अब स्थिति हो गई कि कल का आपने टेलीविजन पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि पूरे देश की राजनीति में आपकी पार्टी, आपने भूकंप पैदा कर दिया। आज सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई है तो नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर सपा है, नंबर 3 पर कांग्रेस है, नंबर 4 पे बसपा है। ये है स्थिति। अभी आप जाओगे गांव में, जब आज अब आप निकलोगे ये सापा पीला टोपी लेके ना, तो दूर से सलाम अलैकुम, इसको भी आप सीख लो।
ये सीखना पड़ेगा। मतलब हर चीज में पारंगत होना पड़ेगा। अब जा रहे हो कुशवाहा बस्ती में, तो वहां जाके सलाम अलैकुम मत बोलते। नमो बुद्धाय बोलेंगे। वहां जाकर के नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप दलित बस्ती में जा रहे हो तो वहां नमो बुद्धाय चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां सूट करता है जय भीम। देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं आप, तो जोश आता है लोगों में। इस नाते कई भाषा सीखनी पड़ेगी। हम तो सीख रहे हैं। हाँ, ये हमारे सालिक यादव जी, ये तो पारंगत है। कौन कुल पढ़ते हैं, क्या कहते हैं हो? ये सब पढ़ते हैं। हमारे हम तो सीख जाएंगे, अब तो सत्सव हैं, तो गड़िया में बैठते हैं तो पूछते हैं कि भाई का करे क्यों। तो आप लोगों को भी, अरे भाई, अब आप लोग सोचो, राजनाथ सिंह जी जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, वो जा करके रोजा खोल सकते हैं टोपी पहन के, वो सलाम अलैकुम बोल सकते हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, जाके कलमा बैठ के पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो कलमा पढ़ रहे हैं। और सारे बीजेपी के नेता वो जाकर के मुसलमानों से रोटी बेटी का संबंध कर रहे हैं, उनके यहाँ भाईचारा पैदा कर रहे हैं। हम दूर हैं। आपसे अगर कोई कहता है कि ओम प्रकाश राजभर ने गलत निर्णय लिया, तो उसका एक लाइन का जवाब है कि बता भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जब तेरी पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना सकती है, तेरी पार्टी में दो मुसलमान लीडर, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जो मुसलमान को लिए हो, उनकी शादी तूने हिंदू की बेटी से कराया है। अभी जफर इकबाल को राज्यसभा बनाया। और ओम प्रकाश राजभर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के सवाल पे अगर समझौता करते हैं तो उनको पीड़ा हो रही है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो सवाल करेंगे लोग कि का हो, अब तो मियां से कह ले ना, आतंकवादी से कर ले ना। उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी का नेता कहता तो उसे कह देना कि घबराओ नहीं, तेरा साथ ना दोस्ती ना तोड़वा दिया तो सल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। चलो, हम लीडर लेके आए हैं, तुम लोगों लेके निकलोगे। अभी कोई नेता अगर अहंकार में बतियाता है तो उसकी दवाई है, सबकी दवाई हम बनाए। ऐसा हम रस्सी बना रहे हैं कि सबको हम मजबूर कर देंगे। आप देखिएगा, कल के कार्यक्रम से बड़े बड़े पहलवान बैठ करके, कोई ऐसा चट्टी चौराहा, चाय की दुकान, मीठे की दुकान, राजनीति के गलियारे में जहां भी सुनिए तहां चर्चा खाली ओम प्रकाश राजभर ओवैसी की हो रही है। 2 आदमी। ये माहौल हम लोगों ने पैदा कर रखा। तो साथ ही एक प्रोफार्मा आप सभी हमारे संगठन, विधानसभा संगठन प्रभारियों को दिया गया था। जिलाध्यक्षों को बताया गया था कि विधानसभा में जितने ब्लॉक हैं, मेन बॉडी, युवा महिला मंच, RSS के ब्लॉक की कमेटी बना दीजिए, महिला मंच की कमेटी, मेन कमेटी और कमांडर, और विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रमुख महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष युवा मंच, विधानसभा प्रमुख महासचिव युवा मंच, विधानसभा अध्यक्ष महिला मंच, विधानसभा कमांडर, इनके नाम नंबर लिख के देना था। लेकिन अभी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं कि अभी उनका पूरे नहीं हुआ। जिनका पूरा हो गया है उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पूरा करके दिया। जिन लोगों ने नहीं पूरा करके दिया है, 15 तारीख तक पूरा कर लो। मैं जो योजना बनाया था, आप उस योजना को समझ नहीं पा रहे हो। मैं मीटिंग में आपसे साफ साफ कहा कि 4 गांव 5 गांव के लोगों को जुटाओ, और जब आप जुटाओगे तो उसी में से आपको मिल जाएंगे, कमांडर मिल जाएंगे, अध्यक्ष मिल जाएंगे, सब नेता मिल जाएंगे। आप अपना प्रोफार्मा भर लो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? 5 ठे नेता, 4 ठे नेता, 8 ठे नेता पार्टी के बैठ जा रहे हैं, फोटो खींच के भेज दे रहे हैं कि साहब हम लोगों ने तो मीटिंग कर लिया। इस नाते थोड़े हमने आपको एक समय दिया था, गांव में जाओ, चौपाल लगाओ। खाली गांव में आप अगर प्रचार कर देते एक दिन पहले कि यहाँ बैठक होगी, तो कम से कम 100-200 लोग बैठ जाते। लेकिन आप उस दिन जाते हो
मीटिंग का टाइम हो गया कि 12 बजे लोग आएंगे तो अब जाओगे, अब किसी को बताओगे नहीं। एक आदमी से कहा देता तो कहा ठीक है भैया तो हुई मीटिंग, जब आप जाते हो तो पता नहीं कहाँ चला गया। पहुंचने के बाद लोग साहब गांव में घूम के बुलावा लगा। वही बात है। इस नाते अब जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अब भाई देखो हमारे निशाने पर 2022 है। आप थाने से परेशान हो, सिपाही से परेशान हो, दरोगा से परेशान हो, एसडीएम डीएम से परेशान हो, सारी समस्या के निदान के लिए आप खाली ज्यादा नहीं थोड़ी सी मेहनत और कर दो, आपके हाथ में सत्ता नहीं है। अभी किसी को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, खेल देखते जाइए खाली। और आपसे कहूंगा कि अब आने वाला कल आप थोड़ा रिहर्सल मेहनत करो, नहीं तो ये समझ लो कि उस धक्के में टिक नहीं पाओगे। जो मैंने कल देखा, जो लोग थे किनारे, हमारे नेता जो थे एकदम किनारे, उस आंधी में कितने लोग तो गिर गए, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, क्या हो गया। तो जो लोग थे वहां देखे, हम खुद परेशान थे, हम दूसरे को क्या कहें, आपको कहें। इस नाते आपको कह रहा हूं कि आने वाला कल जो होने जा रहा है, अभी आप लोग टाइम से खा करके 12 बजे 11 बजे घर से निकलते हैं, अब वो चीज नहीं। अब अगर मऊ में रैली होगी तो आप बैठना चाहोगे कुर्सी पर तो आपको समय से 10 बजे पहुंचना पड़ेगा, और नहीं तो मैदान में कहीं खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। जो दृश्य मैंने कल देखा, हजारों लड़के साइकिल पर 3-3 आदमी, 3-3 लड़के बैठ जाते थे। एक गाड़ी में जहां बैठने की जगह 5 लोगों की है तो 4 से ऊपर बैठे, और खिड़की खोल के वहीं बैठे। अभी तो ये देख रहे हैं, अभी आगे देखिए क्या कौन सी खिड़की खोल के लाने वालों को ले आ रहा हूं। अभी देखते जाइएगा, सारे दल के, सारे पार्टी के नेताओं की निगाह की भाई राजभर क्या कर रहे हैं। आप अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे। आज देखो इतना बड़ा लीडर, आज अखबार में समाचार छपा है, टीवी पे चल रहा है, इतना बड़ा लीडर वो कह रहा है कि हम ओम प्रकाश राजभर को अपना लीडर मानते हैं, हम उनके नेतृत्व में मोर्चे में शामिल हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कम बात नहीं है साथी। कोई भी नेता किसी दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं, लेकिन आज आपके मोर्चे में 9 लोग हैं, 8 लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता हैं। जानते हो क्या है? आप पढ़ो अखबार तब ना। अभी मैं मुजफ्फरनगर था 4 दिन पहले, कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजा है कि 400-450 मुस्लिम लोग आए और नारा लगा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश का सीएम कैसा हो, ओम प्रकाश राजभर जैसा हो। मुजफ्फरनगर में नारा लगा रहे थे, जबकि उनका नेता ओवैसी है ना, उनको ओवैसी का नारा लगाना चाहिए। हम थे कानपुर में, परसों में कानपुर में था, मैं वहां एक कांटा विधानसभा है, मैं वहां चला गया एक मौलाना से मिलने, हमारा पुराना संबंध था। वहां जाने के बाद मैंने जो दृश्य देखा, मैं खुद आश्चर्यचकित था कि मेरा फैसला सही है, हम सही दिशा में निकल पड़े हैं। और आज के तारीख में 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र का नौजवान जो मुसलमान, वो वैसी का गीत गाते हुए सड़क पर चल रहा है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आप भी थोड़ा अपनी पहचान, अब तो आपको भी बोलेंगे, जहां आपका साफा देखे तो खुद कहेंगे कि सलाम अलैकुम नेताजी। तो उसका जवाब है, आप भी मत सलाम अलैकुम कह देना, वालेकुम सलाम। सीखना पड़ेगा अभी आप लोग, अभी बोलते, ठीक है। तो आप अनुभव, मतलब रिहर्सल का 2 दिन खाली जाएंगे तो रिहर्सल हो जाए, तो समझा देंगे। अगर कहीं गलती होती तो उनसे कह देना कि भाई अभी हम लोग नए हैं ना, दोस्ती नई है, आप सिखाओ हमको, हम सीख लेंगे। अभी हमको जो सिखाया गया था हम वही सीखे हुए हैं। इस तरह का साथी काम करके आप हम सब लोग, फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के नेता जो जिस जिले में है, बैठ करके अपनी अपनी सीट चिन्हित कर लो। एक दिन हम डेट दे देते हैं, उस दिन सभी लोग बैठक करके मोर्चे के लोगों अपनी सीट फाइनल कर दो। जिसको आप लड़ाना चाहते हो उसको लड़ाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं भैया, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। कहीं भी किसी सीट पर अगर कोई विवाद होगा तो दखलंदाजी जरूर करूंगा। अगर हमारा नेता लड़ने में कमजोर है तो उसकी मदद भी करने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो मोर्चे के सभी नेताओं को तैयारी करनी, उसमें बस आपसे इतना है साथी
कि आप आए हो, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, और इस जोश और खरोश के साथ कि आप समझ लो कि जब आपका नेता 18 घंटा 16 घंटा 20-20 घंटा काम कर रहा है, आप लोग चुनाव लड़ने वाले साथी देखो, घर खाना मत खाओ। मैं फिर कह रहा हूं, घर खाना मत खाओ। सुबह नहा धो करके घर पानी पी लो, गिलास, निकल पड़ो। क्षेत्र में अपने 20, 22, 19, 18 गांव होते हैं भाई, आप निकलो, किसी के घर खाना बना भाई, दूसरी रोटी खिलाओ, तो कोई कहेगा कि नहीं खिलाएंगे? आपको मिल जाएगा, खा लिए, बैठ के खा रहे हैं तो 10 लोग देख रहे यार फलाना निकवा उनके घर में खा, और खाइए वहां जो एकदम झोपड़ी वाला हो, एकदम गरीब हो, भले वो भात और तरकारी बना लो, आलूए की तरकारी बना लो, 15 दिन में कौन दुबरा जाता उसके बाद तो काटने जीत जाएंगे तो फिर हम ही लोगों को लेके माला इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस नाते साथी, जब आप उस मड़ई में जाएंगे तो उसका एक छाप छोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग एक बलिया में गांव गए थे, और एक घर में मैं घुस गया और आलू की तरकारी, भात बना था, अब मैं निकलवा के, अब बेचारी महिला एकदम संकोच में, ये नेता बेचारे इतने बड़े, हम भाते तरकारी किसी खिलाएंगे, उनके नाम यही खाएंगे। अब कोई दूध लिया आवत बा, तो कोई दही लिया आवत बा, कोई कुछ लिया आवत बा, लेकिन हम वहीं बैठ के धीरे धीरे खाए। अब उसका मैसेज पूरे बलिया में, विपक्ष के यहाँ ये मैसेज गया कि भाई वास्तव में गरीबों का अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर, ये मैसेज गया। तो आप काम आप करोगे तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे। मैसेज आएगा, गरीब ही जितवाएगा। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं कि देखो, बड़े वोट पर फोकस कम करो, बड़े वोट वाले ज्यादा प्रत्याशी उतर जाएंगे, ठीक है? छोटा वोट आपके पास पाल है, आपके साथ है, उसके बीच में जाओ। प्रजापति आपके साथ है, उसके बीच में जाओ। कुशवाहा आपके साथ है, उसके बीच में जाओ। चौहान है, उसके बीच में जाओ, आपके साथ। बिंद है, उसके बीच में जाओ। कश्यप है, उसके बीच में जाओ। निषाद है, उसके बीच में जाओ। आपके साथ मोर्चे में अगर आपके वार्ड में मुसलमान भाई है तो उसके भी बीच में जाकर के आप उनसे सलाम करो, उनसे हाथ मिलाओ और कहो ये बात को, जिस भी बस्ती में जाओ, भाई हम लोगों का गठबंधन हुआ है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों को सरकार बनाना है और जिला पंचायत हम जीत के दिखाना चाहते हैं कि हम 22 में सरकार बनाएंगे। ये बात कहो, वो आपको चुनाव जितवा देगा। हम लोग चुनाव लड़के देखे हैं भैया, 95 में हम लोग चुनाव लड़े थे, पत्नी को लड़ाए थे, 7 लोग लड़े थे, 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। यही हमारे रमेश एंड कंपनी, खड़ा हो जाओ भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। यही लोग 3 थे। गड़खड़ा एक गांव है जिसमें समझिए 1000 वोट पंडित जी का है। गड़खड़ा 1000 वोट जिस बूथ पर था उसमें किसी दूसरे को वोट नहीं मिला, वोट हम लोगों को मिला। आप समझ लो, मतलब 6 लोग जमानत जब्त हो गई, 6 लोगों का वोट जोड़ करके 1200, अब 22,000